lovely students, welcome to our channel CBSE Booster. This is Nida Khan, your teacher, your mentor, your guide. आज हमारी एनसीईआरटी सीरीज का जो चैप्टर 1 चल रहा था उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जिसमें मेरे बच्चों को बहुत डर लगता है और उन्हें तरह तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, जितना इतना अलजेब्रा इतनी मैथ्स घुस जाती है कि वो परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, इतना टाइम अगर अलजेब्रा और वो सीखने में ही लगा दोगे तो बैलेंसिंग कब करोगे? तो इसलिए हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अपना सबसे एवरग्रीन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वही करना है, क्योंकि एनसीईआरटीज जो बताती हैं वही सही होता है, बिकॉज एनसीईआरटीज आर दी बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर केमिकल इक्वेशन। डायरेक्टली बैलेंसिंग पे जाने से पहले हम पहले ये जान तो लें केमिकल इक्वेशन होती क्या है। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? जो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में, जैसे कि यहां हमने एलिमेंट पढ़े, मैग्नीशियम को हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ Mg, ऑक्सीजन को O2। तो यही जो आपका केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को, प्रोडक्ट्स को और उनकी स्टेट्स को, स्टेट्स क्या? आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी तो हम लिखते हैं ना। तो सिंबल्स में जब हम रिप्रेजेंट करें किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और उसकी स्टेट्स को, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये होती है केमिकल इक्वेशन। अच्छा भाई, क्या जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत पड़ रही है केमिकल इक्वेशन की बैलेंस करने की? हमें क्यों हम बैलेंस करें? आपको ध्यान होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास आपका ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, जितना है उतना बना रहेगा किसी केमिकल रिएक्शन में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे आपके एलिमेंट्स के वो हमने सेम रखने हैं, अपनी LHS में भी और अपनी RHS में भी, दोनों साइड ना सेम रखना है। उसी के लिए ही हमें उसे सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। ये नीड है हमारी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की। ठीक है, समझ में आया? चलो अब बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं। भाई बैलेंसिंग करनी कैसे है? वही जो मैंने आपको बताया, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज किया, क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चेक करते हैं एक एक करके कौन कौन से एलिमेंट है इसमें। मैग्नीशियम है, ठीक है, LHS में, RHS में भी है। कितने हैं इसमें एटम? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन आपकी यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ पर आपकी कितनी है ऑक्सीजन? 1। क्या करें भाई, अब तो कम हो गई, तो इसमें ऐसा क्या करें कि ये भी 2 हो जाए इसकी तरह? तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नीचे लगा नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी कोफिशिएंट आपने पुट करना है, यू हैव टू पुट इट इन फ्रंट, ठीक है, यू कांट पुट इट ओवर हियर। ये ठीक नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। तो अब हम इसको 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। अरे भाई ठीक है, अब तो ऑक्सीजन भी 2 हो गई, बट अरे ये क्या हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हो गई। क्या करें अब इधर तो मैग्नीशियम 1 रह गई। अब क्या करते हैं, चलो भाई मैग्नीशियम को भी 2 बना देते हैं। क्या करें, इधर भी 2 लगा देते हैं कोफिशिएंट। अब हमारी मैग्नीशियम भी बन गई। अब चेक करिए क्या ये बैलेंस्ड है? चेक करते हैं। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ओके, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या इश्यू हुआ? कोई बात नहीं। पर आप कहेंगे ये इजी थी, आगे क्या करें? जब डिफिकल्ट होती जाए तो थोड़ी सी इससे स्लाइटली डिफिकल्ट भी देखती हैं। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे आयरन के साथ वाटर को रिएक्ट कराया जा रहा है। क्या हो रहा है? Fe3O4 फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। देखते हैं क्या ये बैलेंस है। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाओ, कोई मैथ्स मत लगाओ, सारी गणित उठा के अभी एक तरफ रख दो। ठीक है, यहाँ देखो Fe सबसे पहले, और यहाँ भी ये Fe, बट यहाँ Fe 1 है और यहाँ Fe कितना है? 3। अरे भाई क्या करें जो ये भी 3 हो जाए? वही करें, चलो 3 लगा देते हैं। लगा दिया, ठीक है, हो गया 3। चलो बड़ी बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन H2 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है। अरे इसका तो ठीक है मामला। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन पे आते हैं। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? यहाँ 1 है, बट यहाँ तो इन्होंने 4 लिख रखी है। तो इस 1 को 4 बनाने के लिए क्या करें? 4 ही तो लगाएंगे, और लगाना कहाँ है? आगे। ठीक है भैया, हो गया। ओहो, ये क्या हुआ? इसकी वजह से तो हाइड्रोजन हमारी कितनी हो गई? 4 2 8। हाइड्रोजन तो 8 हो गई। ये तो बैलेंस हो गई ऑक्सीजन, Fe भी बैलेंस हो गई, बट हाइड्रोजन बिगड़ गई। अब हाइड्रोजन को कैसे सुधारें?
अब हाइड्रोजन को सुधारने के लिए अगर इधर 4 लग गया है, ये 8 बन गई है, तो लाओ भाई इसके आगे भी 4 लगा लें, चेक करें क्या ये बैलेंस है। 3Fe 3Fe, 4H2 4H2, 4O 4O, ओहो ये तो बैलेंस हो गई। ओके, बस ऐसे ही आपने बैलेंस करना है। चलिए अगली इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी और टफ करी, टफ कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस आना चाहिए। क्या है, CuO। CuO में क्या कर रहे हैं, अमोनिया गैस पास कर रहे हैं, NH3। देखते हैं भाई बैलेंस है कि नहीं है। Cu फॉर्म हुआ, ठीक है, इधर एक है इधर एक है, नाइट्रोजन रिलीज हो गई, N2 हो गया, बट यहाँ तो N1 है। अच्छा ठीक है, ये H2O है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन कम लग रही है, O ठीक है। तो चलो पहले नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अपनी कितनी है नाइट्रोजन, 2। तो क्या करते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, इसको इसके बराबर करने के लिए 2 ही करना पड़ेगा ना, कर देते हैं। चलो 2NH3 कर दी। अरे पर क्या हुआ, इसके साथ तो H भी जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है ना, तो H कितना हो गया, 2 3 6, और यहाँ पर H कितना है, अरे यहाँ पर तो 2 है खाली, तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से ना, वेरी गुड। तो इसको कर देते हैं हम, इसको हम कर देते हैं 3, ठीक है, ये भी हो गया आपका 3H2O। अब हुआ बैलेंस क्या, ओके, N2 हो गई, 2 3 6 H हो गए, 3 2 6 H हो गए, बट क्या हुआ साथ साथ O भी तो था, O भी तो 3 हो गया ना 3 लगाने से, और यहाँ पर O कितना है, यहाँ पर O है 1। अरे भैया 3 बनाने के लिए O को क्या करें, चलो भाई इसके आगे भी 3 लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 पुट कर देते हैं, कर दिया हमने, मगर इसके साथ कॉपर जुड़ा हुआ है, तो कॉपर भी 3 हो गया। अब क्या करें, इधर तो कॉपर 1 है, चलो भाई तुम्हें भी 3 बना देते हैं, हो गया। अब चेक करें क्या हुई बैलेंस, 3Cu 3Cu, ओके, 3O 3O, ओके, 2 3 6 H, 3 2 6 H। बताइए हो गई बैलेंस, कुछ रह गया नहीं ना। अब मुझे बताओ कि जो कहता है कि ये मेथड लगाओ वो मेथड लगाओ, भाई क्यों लगाओ, और इसमें भी वो टेबल मार तमाम क्यों बनाओ, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स, इसमें 1 इसमें 2 क्यों बनाए, जब डायरेक्टली हो रहा है। अपना टाइम बचाना है भाई, हमें टाइम स्पीड एक्यूरेसी एग्जाम में हर चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं। नेक्स्ट, अब अगली देखते हैं कि थोड़ी सी और टफ दिख रही है, अब क्या करें देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, चेक करते हैं, सबसे पहले कोई भी एक हम पकड़ लेते हैं एलिमेंट। यहाँ पे Al2 है, बट यहाँ पे Al कितना है, यहाँ पे Al है हमारा 1, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम 2 बना लेते हैं, यहाँ पर 2 पुट करके कर दिया हमने, 2Al हो गया 2Al हो गया। अरे वाह भाई, एल्युमिनियम तो निबट गया, बट क्या करा ऐसे करने से क्या हुआ, हमारी जो क्लोरीन उससे जुड़ी हुई थी 2 3 6, अरे ये तो 6 हो गई, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्या करें ऐसा कि भाई ये भी 6 हो जाए। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 3 से कर देते हैं भाई, 3 2 6, अरे वाह ये भी हो गई 6। ओहो ये क्या हुआ, बेरियम के आगे 3 लग गया, अरे बेरियम भी तो 3 हो गया, और यहाँ बेरियम 1 है, चलो इसको भी 3 कर देते हैं, परेशान क्यों हो रहे हो, ये भी हो गया। अब देखो बेरियम 3 बेरियम 3, 3 2 6 Cl, 3 2 6 Cl, Al2 Al2, SO4 3 SO4 3, हो गई बैलेंस। बताओ मुझे कितना टाइम लगा इसे बैलेंस करने में, हुई ना एकदम बैलेंस। चलिए ओके, समझ में आया। अब एक और इक्वेशन देखते हैं, ये है हमारी अब लास्ट इक्वेशन। इतनी इक्वेशंस देखकर समझकर आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, इसमें मैंने सारी इजी टू डिफिकल्ट कवर कर दी हैं, ये भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, यही हमारे उसी एवरग्रीन मेथड हिट एंड ट्रायल से हो जाएगी। देखते हैं कैसे। इक्वेशन देख ली, FeS2 + O2 गिव्स Fe2O3 + SO2। कोई भी ले लेते हैं पहले, चलो पहले Fe लिखा है, पहले Fe को ले लेते हैं। यहाँ हमारा Fe है 1 और यहाँ कितना है 2, चलो भाई इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं, हमने कर लिया इसको भी 2, इधर भी 2Fe इधर भी 2Fe, बट जब हमने इसे चेंज करा तो पता ही तुम्हें, तो साथ में कुछ और भी चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ हमारा, ये जो हमारा सल्फर था ये 2 2 4, ये 4 हो गया, बट यहाँ तो हमारा सल्फर 1 है, तो हम क्या करें, इसको 4 बनाने के लिए इसके आगे हम 4 लगा देते हैं, ठीक है लगा दिया, कोई बात नहीं। अब ये हमारा हो गया 4SO2,
अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। थोड़ा हमने आयरन देखा, सल्फर देखा, अब देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन तो यहाँ पर है हमारी 2, बट यहाँ हमारी ऑक्सीजन कितनी है? 2 4 जा 8 और ये आपकी कितनी 3, तो ये कितनी है टोटल 11। अरे ये तो 11 आ गया। यहाँ पर 2 है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो 11 आ जाए? अरे भाई 11 तो आता ही नहीं है 2 की टेबल में, वो तो ऑड नंबर है। अब जब ऐसा हो जाए कि हमारा किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते में ऑड नंबर आ जाए, तो हम क्या करें? हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए इस ऑड को हम इवन बना लेंगे। क्या बोला मैंने? इस ऑड को हम इवन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कोई भी हम इन दोनों में से ले लेते हैं। हमने Fe2O3 ली, हमने क्या करा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना हो गया? 2 3 जा 6, यही तो बोला मैंने। तो अब यहाँ पर कितने हो गए आपके एटम? ऑक्सीजन के 6, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितने हो गए? 8, और 6 और 8 आपके कितने हो गए? 14, ठीक है। अभी इसे हम छोड़ते हैं। बट जब हमने यहाँ पर 2 पुट करा इसके आगे, तो ये Fe कितनी हो गई? ये Fe 2 2 जा 4 हो गई। बट यहाँ Fe कितनी है? यहाँ 2 है, तो हमें Fe भी चेंज करनी पड़ेगी ना। तो 2 में क्या ऐड करें जो 4 हो जाए? 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 2 और ऐड कर दिया, मतलब ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया 4, ठीक है। क्या बन गया हमारा? ये 4। अब जब हमने इसे 4 करा, तो आप ये देखो सल्फर भी इससे जुड़ी हुई है। सल्फर कितनी हो गई? 4 2 जा 8, और यहाँ सल्फर कितनी है? 4। अब इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या करा? इसमें भी हमने एक और 4 ऐड करा इसको 8 बनाने के लिए। तो ये अब कितनी हो गई? 8, ठीक है। समझ में आया? ये कितनी हो गई हमारी अब? 8। अब हम काउंट करते हैं। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चेंज समझ में आ गया ना। अब हमने यहाँ 8 कर दिया इसे, और ये कितनी हो गई हमारी Fe? ये हो गई हमारी 4। अब हम देखते हैं 4 Fe, 2 2 जा 4, 4 Fe, 4 2 जा 8 S, 8S। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ तो वही 2 है, और यहाँ कितनी हो गई? 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6, तो 6 प्लस 16 कितनी हो गई हमारी ऑक्सीजन? 22। अरे बट यहाँ तो 2 ही है, तो क्या करें ऐसा कि ये 22 बन जाए? 22 तो बन जाएगा ना, क्योंकि इवन नंबर है। कुछ नहीं करें भाई, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 2 11 जा 22। क्या कर दिया? यहाँ पर 11 से 11 कोएफिशिएंट हमने पुट कर दिया। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस हुई? 4 Fe, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 Fe, 4 2 जा 8 S, 8S, ओके। 11 2 जा 22, 22 O, और इधर देखते हैं 2 3 जा 6 एंड 8 2 जा 16, 22। हो गई बैलेंस? सारे हो गए हमारे सेम। तो ये आ गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन के। अब बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम रही? बस क्या करना है, जब ऑड नंबर आ जाए तो उसको इवन बना लेना है। ओके बच्चों, अब आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में बच्चों को इशू रहता है। आज आपके ये भी अच्छे से क्लियर हो गए। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपने जो है लास्ट में अपने आप प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। सो टिल देन बाय बाय।